हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें, जिससे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच कर सके। दोस्तों, तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस रीजनिंग की सीरीज को आप बेहतरीन तरीके से फॉलो करें, कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करें और वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे जो हम उस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो एक बेहतर अप्रोच, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ हम रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर को, उसके बाद सवालों का कलेक्शन लेवल वाइज हम आपसे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आप चैप्टर वाइज फॉलो करते चलें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और मैं एक तरफ से पूरा का पूरा रीजनिंग यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम रैंकिंग अरेंजमेंट लेवल 2 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे एक बेहतरीन अंदाज में। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए हुए थे, वो लेवल 2 पर आधारित सवाल है दोस्तों, जिसको आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, और हमने प्रीवियस वाले क्लास में आपको बताया कि हमारे परीक्षा में रैंकिंग से मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट, जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दिया हो। ठीक है। सेकंड, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हो। ठीक है। थर्ड, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों का स्थान बदल दिया जाता है। ठीक ना, तो इस तरह के मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न जो कि रैंकिंग में पूछे जाते हैं। और रैंकिंग है ना, क्षैतिज क्रम व्यवस्था हो सकता है या फिर ऊर्ध्वाधर क्रम व्यवस्था हो सकता है। मतलब जो पंक्ति है वो क्षैतिज पंक्ति या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति, हम जानते हैं बात। ठीक है, और हमने कई तरह के सवाल भी सॉल्व किए प्रीवियस वाले लेक्चर में। काफी बेसिक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करें। आप सीक्वेंस में फॉलो करेंगे लेक्चर्स, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो मजबूत साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम फिर से लेवल 2 पर आधारित सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि ये पैटर्न नंबर 1 पर ही आधारित होगा। और पैटर्न नंबर 1 क्या होगा? जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दिया हो। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल स्क्रीन में। यदि मयंक लड़कों की एक रेखा में अपने दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पर पाया गया, तो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हो जाए? ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे? सर यहां पे एक रेखा की बात हुई, मतलब पंक्ति की बात हुई है। ठीक है, मैंने कहा जी मान लो वो क्षैतिज पंक्ति है ऐसे। ठीक, अब इस क्षैतिज पंक्ति में बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं ना, जिनमें से एक लड़का मयंक के बारे में बात किया गया, मयंक। अब इस व्यक्ति का स्थान बता दिया गया है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का स्थान बताया गया, क्या? मयंक का। कैसे? अपने दाएं से 12वां। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी जब भी बायां दाया की बात होगा तो हमारा बाया हमारा दाया ऐसे। ठीक है, ये हमारा बाया ये हमारा दाया, तो दाएं से कौन से स्थान? 12वां, 12th। ठीक है, और बाएं से चौथे स्थान, बाएं से चौथे स्थान ऐसे। ठीक है जी, तो अगर हम ये कहें कि इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, तो आप कहेंगे सर ये 4 और 12 को ऐसे हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये टोटल व्यक्ति बताएगा, लेकिन एक ज्यादा बताएगा। हम जानते हैं बात। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से काउंट हो रहा है ना, ये मयंक बाएं से भी दाएं से भी, तो ये जो मयंक है डबल डबल काउंट हो रहा है क्या यहाँ पे? ठीक ना, तो जब हम टोटल करेंगे तो एक ज्यादा मिलता है ना, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 1 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल। तो टोटल कितने लोग हैं दोस्तों? आप कहेंगे 12 4 16 माइनस 1 15 है, 15। लेकिन सवाल में कंडीशन दिया गया है, देखो रेखा में कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के खड़े हो। ठीक है, अभी कितने लड़के हैं? 15 लड़के, 15 बॉयज। ठीक है, लेकिन ये 15 बॉयज से हमको कितना चाहिए दोस्तों? 28 बॉयज चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है ऐसा? जब हम यहां पे क्या ऐड कर दें, तो आप बोलेंगे 13 बॉय और ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको?
28 बॉयज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 13। अग्री करेंगे? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऐसे तो सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम सारे सवालों को लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पास हुए छात्रों में अनिल शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 29वें स्थान पर। देखो, शीर्ष का मतलब टॉप, दैट मीन्स ऊपर से। ठीक है, पास हुए छात्रों में अनिल ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। ठीक है क्या? 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हुए, मतलब फेल हुए। ठीक है ना जी? तो कक्षा में कितने छात्र है पता करके बतानी है। इसका मतलब क्या समझे? कक्षा में पास होने वाले छात्र, फेल होने वाले छात्र और जो भाग नहीं लिए वो सभी के सभी काउंट होंगे क्या? तो अगर हम सबसे पहले पास हुए छात्रों की संख्या पता करें तो काम बन जाएगा क्या? हाँ जी, तो मैंने कहा जी पास होने वाले छात्रों का मैं एक क्रम व्यवस्था बना दिया। ठीक है, एक पंक्ति ड्रॉ किया, ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ठीक, जिसमें अनिल का स्थान आपको दिया गया है। ऊपर से देखें तो 16वें स्थान, 16th प्लेस। नीचे से देखें तो आप कहेंगे 29वें स्थान, 29th प्लेस। ठीक है, तो आप कहेंगे जी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से काउंट हो रहा है ना, ये जो अनिल है डबल डबल काउंट हो रहा है। अगर हम टोटल पास हुए छात्र पता करना चाहे, टोटल पास हुए छात्र ऐसा पता करना चाहे तो दोनों स्थान को ऐड करेंगे, मिलेगा टोटल, लेकिन एक ज्यादा मिलेगा क्या? टोटल में एक ज्यादा मिलता है क्योंकि डबल डबल काउंट हो रहा है ना, तो हम माइनस कर देते हैं एक, ऐसा। तो आप बोलेंगे 16 और 29, यहां पे एक इधर जाएगा 30, 30 15 45 माइनस 1 44, कितना हो जाएगा दोस्तों? 44। ठीक है, तो आपने कहा कि टोटल पास 44 छात्र है ना? तो 44 पास हुए छात्र हो गए और आप कहेंगे जी 5 फेल हो गए। ठीक है ना, 5 फेल हो गए और 6 लड़कों ने तो परीक्षा में भाग ही नहीं लिया, लेकिन एक कक्षा में शामिल है कि नहीं? हाँ जी, तो कक्षा में कितने छात्र हैं सबको ऐड कर दो। तो आपने कहा जी 44 और 6 50, 5 55। ठीक है, तो कक्षा में कक्षा में अगर हम टोटल छात्र की बात करें तो कितना है? 55। ठीक है क्या? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। ऐसे अप्रोच करना था दोस्तों इस सवाल को। ठीक ना? चलिए अब हम सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और इजी सवाल, फिर मॉडरेट सवाल, ऐसे मिक्स वैरायटी के सवालों का हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है ना? 33 छात्रों की एक कक्षा के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्राओं का है। ठीक है ना? तो देखिए टोटल छात्र, मैं अगर कहूं टोटल छात्र कितने? 33 है। अग्री करेंगे? अब इसमें लड़के भी है, लड़कियां भी है। अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों तो लड़का मतलब छात्र, ठीक है, और लड़कियां मतलब छात्रा। देखो जरा, प्रत्येक तीसरा नंबर छात्राओं का है, मतलब फीमेल स्टूडेंट। ठीक है जी, अगर छात्र बोलता तो मेल स्टूडेंट, लड़का हो जाता। ठीक है जी, यहां पे छात्रा बोल रहे हैं तो ये फीमेल स्टूडेंट है, लड़की है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि इस टोटल 33 स्टूडेंट में लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो प्रत्येक तीसरा नंबर में लड़की आने वाले हैं क्या? तो मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं टोटल स्टूडेंट्स को तो मुझे पता चल जाएगा टोटल लड़कियां कितने हैं। अग्री करेंगे? ठीक है, ये है टोटल लड़कियां, टोटल गर्ल। ध्यान रखना इस बात को। अब आगे देखो, सुधा जो कि छात्रा है, देखो छात्रा मतलब फीमेल स्टूडेंट, हमने बताया सुधा हु इज अ फीमेल स्टूडेंट। ठीक है ना, लड़की है, तो सुधा का स्थान ऊपर से सभी छात्रों में 18वां है। ठीक है, तो उसका स्थान नीचे से बतानी है छात्राओं के मध्य, मतलब नीचे से सुधा का स्थान बतानी है, वो भी लड़कियों के मध्य बतानी है आपको। ठीक है,
ऊपर से स्थान दिया गया है, ऊपर से स्थान दिया गया है 18वां, लेकिन ये सभी छात्रों में है। मतलब समझ पा रहे हैं आप, टोटल में अगर मैं कहूं, टोटल में ऊपर से अगर आप देखें सुधा को, तो यह 18वां स्थान पे है। ठीक है, अरे बात समझ में। लेकिन हमको नीचे से स्थान बतानी है इसी सुधा का। ये तो सुधा फिक्स है, यहीं पे रहने वाले हैं, लेकिन नीचे से स्थान बतानी है, टोटल में नहीं बतानी है, लड़कियों के मध्य, देखो छात्राओं के मध्य बतानी है। ठीक है, कौन से स्थान ये बतानी है हमको, लड़कियों में, मतलब गर्ल में। समझ गए? तो इसके लिए जरूरी है कि सुधा के नीचे कितने लड़कियां हैं ये पता करना, ये जरूरी है ना, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि नीचे से सुधा का स्थान लड़कियों में कौन सा स्थान है, बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमको यह बात पता चल गए क्या कि टोटल 33 में से 11 लड़कियां हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये कहूं दोस्तों, ऊपर से 18वां स्थान पर है ये सुधा, ये सभी छात्रों में है, मतलब टोटल में 18वां स्थान है सुधा का। ठीक है, अगर मैं यहां पे 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्यों कर रहा हूं 3 से डिवाइड, क्योंकि प्रत्येक तीसरा नंबर लड़कियों का है ना, और सुधा एक लड़की है, तो ऊपर से लड़कियों में कौन सा स्थान है सुधा का पता चल जाएगा। टोटल में सुधा का स्थान ऊपर से 18वां, अगर हम लड़कियों में बात करें कौन सा स्थान है ऊपर से सुधा का, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 6वां। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो अब मैं समझ गया सर, अब मैं समझ गया। अगर मैं सिर्फ लड़कियों को फोकस करूं, ठीक है ना, लड़कियों को फोकस करूं, यहां पे है सुधा, ठीक है ना, लड़कियों को फोकस करूं, ओनली लड़कियां, तो आप बोलेंगे टोटल 11 है, ठीक है ना, ऊपर से देखें तो 6वां, ठीक है ना, ऊपर से 6वां, ठीक है ना, तो नीचे से 6वें में तो है, ऊपर से 6वां सुधा है, तो सुधा के नीचे और किसने लड़कियां रहेंगे, आप कहेंगे जी 5 तो होना चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तभी तो 6 और 5 11, ठीक ना। लेकिन मुझे अगर स्थान बतानी सुधा का नीचे से, तो सुधा के नीचे 5 ऑलरेडी है, तो ये कौन से नंबर पे आएंगे सुधा, फिर से 6वें ही नंबर पे आएंगे क्या, 6th प्लेस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करना चाहें, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमने कहा कि हम लड़कियों पे फोकस करेंगे, तो टोटल लड़कियां 11, ठीक है ना, तो ऊपर से भी काउंट हो रहे हैं, नीचे से भी काउंट हो रहे हैं, तो ये सुधा डबल डबल काउंट होंगे क्या, तो मैंने कहा जी टोटल में एक ज्यादा होगा। अच्छा, और अगर हम ऊपर से स्थान को माइनस कर दें, ठीक है, तो नीचे से हमको पता चल जाएगा। देख लो यहां से भी कि कौन सा आएगा, 6वां आएगा, ठीक है, 11 और 1 12, 12 माइनस 6 6th प्लेस। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली, दोनों तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए, बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों, मजेदार सवाल है। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में ऊपर से 4था और कक्षा में ऊपर से 18वां है। ठीक है, तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच ऊपर से कौन सा स्थान है पता करके बतानी है। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे से इस तरह बात हुई है, इसका मतलब हम यहां पे एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति ड्रॉ करेंगे, क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें एक ही व्यक्ति का स्थान पता होगा क्योंकि पैटर्न नंबर 1 पर आधारित सवाल है, और वो व्यक्ति कौन है, जया। ठीक है जी, जया का स्थान दिया गया है। ठीक है, हमने कहा जी जया का स्थान लड़कियों में देखें तो ऊपर से जया का स्थान लड़कियों में ऊपर से 4था, 4th प्लेस। ठीक है, अरे बात समझ में, लेकिन किसमें है, लड़कियों में है। ठीक है जी,
अच्छा, लेकिन अगर हम ये कहें कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान पर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे? सबसे पहली बात, लड़कियां कितने हैं? 10। अगर हम कहें लड़के तो 20। मैंने कहा जी टोटल करो तो ये हो जाएगा 30। तो ये टोटल है क्या? 30 लोग हैं कक्षा में, ठीक ना, जिसमें 10 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, ठीक ना। तो जया का स्थान लड़कियों में अगर हम ऊपर से देखें तो चौथा स्थान, और पूरे कक्षा में देखें मतलब टोटल में तो 18वीं स्थान, ठीक है, 18th प्लेस, ठीक ना। ये हो जाएगा टोटल में। समझे क्या बात? लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? जया का कक्षा में लड़कों के बीच ऊपर से कौन से स्थान में है, पता करके बतानी है, ठीक है। इस जया का स्थान ऊपर से लड़कियों में चौथा नंबर और टोटल में 18वां नंबर पे है, ठीक है। तो ऊपर से लड़कों में कौन सा नंबर पे है ये जया, ऐसे बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जया के ऊपर लड़के कितने हैं ये पता कर लो, ठीक है। तो बता देंगे कि लड़कों में कौन सा स्थान में है जया, अग्री करेंगे, ठीक है जी। अरे लड़के कितने हैं जया के ऊपर, अगर ये पता चल जाए तो हम ये बता देंगे ना कि जया का लड़कों के बीच ऊपर से कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जया के ऊपर कितने लड़के हैं ये पता करना, कैसे पता कर पाएंगे सर? मैंने कहा जी जया के ऊपर जितने भी लड़कियां हैं उसको हटा दो, ठीक है। तो क्या बचेंगे? सिर्फ लड़के बचेंगे ना। क्या मैं ऐसा कहूं कि अगर जया लड़कियों में ऊपर से चौथे नंबर पे, ठीक है, तो जया के ऊपर 3 लड़कियां और होंगे क्या? 3 लड़कियां, जैसे मैंने कहा जी G1, G2, G3, तभी तो लड़कियों में चौथे नंबर पे है ना जया, यही कहेंगे। लेकिन टोटल में ये 18वें नंबर पे है। ऊपर से देखें जया का स्थान ऊपर से और टोटल में तो 18वें नंबर, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि इन 3 लड़कियों को आप हटाओ जो जया के ऊपर है, इसको हटा दो, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं क्या 18वां स्थान है जया का ऊपर से, टोटल में 18वां स्थान है जया का ऊपर से। अगर मैं 3 लड़कियों को हटा दूं ऊपर से, हटा दिया तो 18 - 3 15वां, तो जो 15वां स्थान आएगा 15th प्लेस, ये लड़कों के मध्य आएंगे क्या? क्योंकि भाई साहब लड़कियों को आपने हटा दिया ना, जया के ऊपर में जितने भी लड़के थे उसको हटा दिए, तो ऊपर में बचेंगे वो सब लड़के होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मैंने कहा जी 15वें स्थान में आ जाएंगे कौन? जया। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा भी सुन लो, ऐसा भी सुन लो दोस्तों। देखिए मैंने कहा दोस्तों ये है जया, यहां पे कौन है? जया, ठीक है ना। तो आप कई लोग ये सोच रहे होंगे सर हमें ऊपर से जया का स्थान बतानी है लड़कों के मध्य, ठीक है। तो जया के ऊपर जितने लड़कियां उसको हटा दिए तो जया को भी हटाना पड़ेगा क्या? अरे भाई जया को क्यों हटाओगे? जया का ही तो स्थान पूछा है ना, तो जया को कैसे हटा दोगे? तो देखना दूसरे तरीके से और हम आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा जया का स्थान ऊपर से 18वें नंबर पे है, 18th, ठीक है जी। तो अगर मैं कहूं जया के ऊपर कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे क्या, है ना। यहां से अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, तो कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे। जया के ऊपर कितने लोग हैं? 17 लोग, तभी तो ऊपर से 18वें स्थान पर जया आएंगे ना भाई, ठीक है। तो ये 17 लोग में लड़की भी है लड़के भी हैं, अग्री करेंगे क्या?
ठीक, तो मैंने ये पता कर लिया दोस्तों कि इन 17 लोगों में, ठीक ना, इन 17 लोगों में 3 तो लड़कियां हैं, पता कर लिया है। हाँ जी, बात तो सही है। और साथ के साथ 14 लड़के होंगे क्या? तभी तो 14 और 3 17 हो जाएंगे ना, ठीक ना। अब सवाल बोल रहा है कि जया का कक्षा में लड़कों के बीच ऊपर से स्थान बताना है, ठीक ना। तो लड़कों के बीच ऊपर से स्थान बताना है जया का, इसका मतलब जया के ऊपर जितने भी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां, इसको हटाओ ना भाई। तो बताइए जया के ऊपर, ये है जया, ये जया है, तो जया के ऊपर लड़के कितने रह जाएंगे? तो आप बोलेंगे 14 लड़के, 14 लड़के। 3 लड़कियां थी, इसको हमने हटा दिया, सिर्फ 14 लड़के, ठीक है। तो मैंने कहा लड़कों के बीच ऊपर से जया का स्थान बताओ। तो ये 14 लड़के, उसके बाद 15वां नंबर में, ठीक है ना, जया है ना भाई, 15वां नंबर में जया है ना, देखो 15th प्लेस, 15th प्लेस, ऐसा समझ आया, बुझा? ठीक है, चलिए ये भी बड़ा ही मजेदार सवाल है दोस्तों, ठीक है। 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों से दोगुनी है। मोनू जो कि एक लड़का है, शीर्ष से 17वें स्थान पर है। शीर्ष से मतलब ऊपर से, ठीक है। यदि मोनू के आगे 9 लड़कियां हैं तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आगे और पीछे का मतलब समझिए, अगर ये है ऊपर, ठीक है, और ये है नीचे, ये समझना जरूरी है। मैंने कहा दोस्तों ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये एक पंक्ति बनाया मैंने, ठीक। अच्छा जी, अब देखो अगर यहां बीच में कहीं पे मान लो कोई लड़का है, रामलाल नाम का लड़का है, ठीक है। तो राम के आगे कहूं तो ऊपर जाना पड़ेगा, अग्री करेंगे, है ना भाई। और राम के पीछे कहें तो नीचे जाना पड़ेगा। इतना बात खोपड़ी में बैठा कि नहीं पहले बताओ, आगे और पीछे का मतलब समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने कहा टोटल बच्चे कितने सर? 60, ठीक है। यहां पे लड़कियां भी है लड़के भी हैं। 60 में कुछ लड़कियां हैं तो कुछ लड़के हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, लड़कों से 2 गुना लड़कियां हैं। मैंने कहा जी अगर लड़के 20 है तो 20 का डबल करो जरा, 2 गुना करो तो 40। अग्री करेंगे? फिर बैठ गया, लड़के अगर 20 है तो लड़कियां 40 है, टोटल करेंगे तो 60, ठीक। तो कितने लड़के हैं और कितना लड़कियां हैं टोटल में हमने पता कर लिया। अब देखो मोनू जो कि एक लड़का है, ठीक है ना, मोनू कौन है? लड़का। तो सबसे पहली बात हमने कहा एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दिया सर, खींच दिया, ठीक है। अब मोनू का स्थान दिया गया है, यह है मोनू, शीर्ष से मतलब टॉप से, ऊपर से। मोनू जो कि एक लड़का है, शीर्ष से 17वें स्थान पर है, 17th प्लेस, 17th प्लेस। इसका मतलब मोनू के ऊपर कितने लोग होंगे? अरे कितने लोग होंगे? 16 लोग होंगे क्या? ठीक है ना, मोनू के ऊपर 16 लोग होंगे दोस्तों, ऐसे इस तरह से, ठीक है, जिसमें हो सकता है कुछ लड़कियां हैं तो कुछ लड़के हैं। अग्री करेंगे? यदि मोनू के आगे 9 लड़कियां हैं, मोनू के आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब वो 9 लड़कियां लगातार है कि उनके बीच में लड़के भी है, ये हम बता पाएंगे क्या? भी नहीं। इतना हम जान चुके हैं
कि मोनू ऊपर से 17वें स्थान पे है। इसका मतलब दोस्तों मोनू के ऊपर में कितने लोग हैं सर? 16 लोग। मोनू के ऊपर में 16 लोग। अब यहां पे बोला जा रहा है मोनू के आगे, जैसे रामलाल के आगे बोले तो ऊपर जाना पड़ रहा था, रामलाल के ऊपर, तो मोनू के आगे बोल रहे हैं तो मोनू के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, 9 लड़कियां, मोनू के ऊपर 9 लड़कियां। तो हमने कहा दोस्तों, ये 16 लोगों में 9 लड़कियां हैं। अग्री करेंगे? तो इसका मतलब 7 लड़के हो जाएंगे क्या? अग्री करेंगे? ठीक है जी। तो मोनू के आगे बोलिए या फिर मोनू के ऊपर बोलिए, 7 लड़के और 9 लड़कियां हैं। अग्री करेंगे ना? ठीक है। तो श्रेणी में कितने लड़के उसके पीछे हैं? तो मोनू के पीछे बोलेंगे, इसके मतलब मोनू के नीचे जाना पड़ेगा। देखो रामलाल के पीछे मतलब रामलाल के नीचे जाना पड़ा था हमको। तो आप कहेंगे सर टोटल लड़के कितने? 20। ठीक है, मोनू के ऊपर लड़के कितने हैं? 7 तो हो गया। ठीक है जी। अब देखो मोनू खुद लड़का है क्या? देखो ना, मोनू जो कि एक लड़का है, तो हमने कहा मोनू के ऊपर 7 लड़के, मोनू के ऊपर 7 लड़के। ठीक है, और मोनू खुद मतलब ये 8 हो जाएंगे। तो मोनू के नीचे कितने और लड़के होना चाहिए? आप कहेंगे जी 12। समझ गए? ये है बॉय और मोनू भी खुद एक बॉय है। ठीक है ना? तो हमने कहा इस तरह से कि मोनू के पीछे बोलेंगे ऐसा, मोनू के पीछे कितने लड़के हैं? तो 12। सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बेहतरीन सवाल। अगर इसी सवाल में आपसे यह पूछ दिया जाता कि इस श्रेणी में कितने लड़कियां मोनू के पीछे हैं, तो आप क्या बोलते पता है? आप बोलते हैं कि सर ये है मोनू। ठीक ना? मोनू के आगे मतलब मोनू के ऊपर लड़कियां कितने? 9। बताया था ना भाई, मोनू के ऊपर लड़कियां 9 हैं। जी फॉर गर्ल 9 गर्ल्स। ठीक है, और हमने बताया मोनू क्या है जी? लड़का है। ये तो लड़का है, ये क्या है? लड़का है। सवाल अगर पूछ दिया जाता कि श्रेणी में कितने लड़कियां, अगर लड़के की जगह लड़कियां बोल दिया जाता तब की बात। सवाल हमारा कब का सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सवालों का एनालिसिस बेहतरीन से बेहतरीन आपको कराऊं। ठीक है, अगर लड़के की जगह लड़कियां हो जाता तो आप क्या बोलते? मोनू के ऊपर 9 लड़कियां, टोटल लड़कियां 40 है क्या? ठीक है, तो भाई बाकी जितने भी लड़कियां होंगे ये मोनू के नीचे आएंगे, मतलब पीछे आएंगे क्या दोस्तों? क्योंकि ऊपर 9 लड़कियां हैं, मोनू के ऊपर 9 लड़कियां, मोनू खुद लड़का है, तो बाकी जो और लड़कियां हैं 31 गर्ल, 31 लड़कियां, ये मोनू के नीचे आएंगे, मतलब मोनू के पीछे। तो श्रेणी में कितने लड़कियां मोनू के पीछे है बोले जाता तो आप बोलते हैं 31 लड़कियां। गजब, मजा आया कि नहीं बताइए दोस्तों? ठीक है, चलिए, तो इसी तरह के थॉट प्रोसेस आपके अंदर भी बिल्टअप होगा दोस्तों। आप वीडियो को जब आप ओपन करते हैं तो एंड तक देखें, समझें। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ आसान वाले सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी पता करके बतानी है। कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो 17 लड़कियां हैं, बीच वाली लड़की का स्थान बताया गया है प्रारंभ से। ये बीच वाली लड़की, ये देखो, ये बीच वाली लड़की प्रारंभ से अगर 9वें स्थान पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये बीच वाली लड़की कहा मैंने, इसके इस साइड मतलब प्रारंभ वाले साइड में 8 लोग रहेंगे, तभी तो प्रारंभ से 9वीं स्थान।
ठीक है, टोटल 17 लड़कियां हैं। तो इसके इस साइड अपोजिट साइड इधर भी 8 लोग रहेंगे क्या? तो आपने कहा जी बीच वाली लड़की के अगल बगल 8 लड़कियां और रहेंगे, तब हम कहेंगे कि 17 लोगों में बीच वाली लड़की है। इसका मतलब चाहे आप प्रारंभ से देखें चाहे आप अंत से देखें, ये बीच वाली लड़की 9वें स्थान पर होंगे क्या? बी फॉर बॉम्बे। बुझा? नहीं बुझा तो देख लो। मैंने कहा जी ये है प्रारंभ, इधर से जाएंगे तो ये है अंत, जैसे बायां दायां बोलते हैं वैसा ही, ठीक है ना। हमने कहा कि ये है एक कतार, ठीक। अब इस कतार में कितने लड़कियां हैं? 17 लड़कियां। बीच वाली लड़की यहां कहीं पे है, ये बीच वाली लड़की यहां कहीं पे है, ठीक ना। तो 17 लोगों में बीच वाली लड़की प्रारंभ से कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर, ठीक है। इसका मतलब इस बीच वाली लड़की के लेफ्ट में कितने लड़कियां रहेंगे बताइए? 8 लड़कियां, ठीक है। और ये खुद तो ये 9 हो गए। और इस बीच वाले लड़की के राइट में कितने लड़कियां होना चाहिए? तो लेफ्ट में 8, राइट में भी 8 होना चाहिए क्या दोस्तों? ठीक है, तभी तो 8 और 8 16, और ये खुद जो बीच में खड़ी है 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अंत से भी तो 9वें स्थान पे होगा ना, 9th प्लेस, ऐसा, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां पे समझाने की जरूरत पड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला सवाल, चलिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, ठीक। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब सोनू को दाएं और 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया, ठीक है। यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या था, ठीक। हमने कहा दोस्तों चलिए एक पंक्ति बना दिया जाए, बना दिया। अच्छा जी, तो जब भी बायां दायां की बात होती है इसका मतलब हमारा बायां दायां, ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट और इधर कहें तो राइट, ठीक है जी, मतलब दायां। अग्री करेंगे? अच्छा, टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं, 15 बच्चे हैं इस कतार में, ठीक। तो वहां पे एक व्यक्ति ऐसे हैं जिसका नाम क्या है? सोनू। देखो जरा, तो सोनू का स्थान आपको बताया गया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर वाले सवाल हो गया। सोनू का मान लो ओरिजिनल पोजीशन यहां कहीं पे है, सोनू का ओरिजिनल पोजीशन ये है, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, या फिर इसी को फॉर्मर पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है ना, फॉर्मर पोजीशन, ठीक। तो देखिए यहां पे सोनू है ऐसे मैंने मान लिया। अब जैसे कंडीशन बोला गया उस हिसाब से हम बात करेंगे। इन अ रो ऑफ 15 चिल्ड्रन, ठीक है, 15 बच्चों की एक पंक्ति में, व्हेन सोनू इज शिफ्टेड 3 मोर प्लेसेस टू द राइट, है ना, मतलब सोनू को हम शिफ्ट करने वाले हैं, ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करेंगे किधर? राइट के तरफ। कितना प्लेस? आप बोलेंगे 3 मोर प्लेसेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बेहतरीन। अब सोनू यहां कहीं पे आ गया, ठीक है। सोनू का शिफ्टेड पोजीशन कहां पे होगा? 3 मोर प्लेसेस टू द राइट। सोनू के ओरिजिनल पोजीशन के राइट 3 मोर प्लेसेस शिफ्ट किया गया इसको। तो शिफ्ट करने के बाद ये स्थान बताया गया है, ये वाला स्थान देखो, दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया है। दाएं छोर से कौन से नंबर पर आ गया है? 8वें नंबर पे, ये दायां छोर, तो दाएं छोर से ये 8वें नंबर पर आ गया है, 8th प्लेस, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट वाज हिज फॉर्मर पोजीशन, दैट मींस व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है। पंक्ति के बाएं छोर से इसका ओरिजिनल पोजीशन कौन से स्थान है बतानी है, ठीक है। यहां से बतानी क्या दोस्तों? ये सोनू का ओरिजिनल पोजीशन है, सोनू का ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है।
तो देखिए मैंने कहा बड़े ध्यानपूर्वक, अगर सोनू का ओरिजिनल पोजीशन मैं दायां से कहूं तो 8वां स्थान मत बोलना सर, 8वां स्थान दाएं छोर से शिफ्टेड वाला स्थान है ये, अग्री करेंगे। लेकिन शिफ्ट होने से पहले ओरिजिनल पोजीशन, तो ओरिजिनल पोजीशन दाएं छोर से कौन से स्थान में आएगा, तो आप बोलेंगे 3 कदम लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट की तरफ शिफ्ट किए थे तो वापस लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 3 कदम राइट की तरफ शिफ्ट हुआ था तो ओरिजिनल जाना है तो 3 कदम वापस लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा यहां पे। तो भाई 8, 9, 10, 11, बेहतरीन, ये हो जाएगा 11th, ठीक ना, राइट से 11th, ठीक ना। टोटल कितने बच्चे, 15 बच्चे। तो मैंने कहा जी दोनों तरफ काउंट होने की वजह से डबल डबल काउंट हो रहा है तो टोटल में एक ज्यादा, ठीक। अब हम यहां पे माइनस करेंगे जो स्थान हमको पता है, दायां से स्थान ओरिजिनल पोजीशन का दायां से स्थान 11th है क्या, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा अपोजिट वाले स्थान ओरिजिनल पोजीशन का बायां छोर से स्थान पता चल जाएगा, लेफ्ट। ऐसे ही तो पता करते हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 15 1 16, 16 माइनस 11 5। आप बोलेंगे सर बायां छोर से सोनू का ओरिजिनल पोजीशन कौन से स्थान में आएगा, 5th, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं सर टोटल 15 बच्चे हैं, सोनू का ओरिजिनल पोजीशन बाएं से 5वां नंबर पे है, दाएं से 11वां नंबर पे है, तो 5 और 11 तो 16 हो गए। तो भाई आप डबल डबल काउंट कर रहे हो ना, सोनू को बाएं से भी काउंट किया और दाएं से भी काउंट किया, डबल काउंट हो गया। जब हम टोटल करने जाते हैं तो भाई सिंगल सिंगल काउंट होना चाहिए ना सभी बच्चे, तो इसलिए मैंने कहा कि 16 क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल में एक ज्यादा काउंट हो जाता है डबल डबल काउंट होने की वजह से। हम कल बेसिक बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। इसलिए टोटल डबल डबल काउंट होने की वजह से एक ज्यादा आया, ठीक। माइनस करेंगे जो पोजीशन पता है, दाएं से पता था 11th, तो बाएं से पता चल गया 5th, ठीक। तो पंक्ति के बाएं छोर से सोनू का ओरिजिनल पोजीशन कौन से स्थान में है, 5वां स्थान में है। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10वें स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर की छोर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, मतलब पंक्ति में लोगों की संख्या बतानी है क्या। ऊपर नीचे की बात हुई है तो हमने कहा दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दिया, वर्टिकल लाइन, ठीक है जी। अब देखो यहां पे 2 तरह के लोग हैं, मनु और श्रेय। वैसे तो पंक्ति में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिया गया सवाल में 2 लोगों के स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है क्या, ठीक है। और अभी तक हम जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं, चाहे लेक्चर नंबर 1 में चाहे आज लेक्चर नंबर 2 में, जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं अभी तक, उसमें पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति का स्थान पता होता था क्या, एक ही व्यक्ति का स्थान, ठीक है। लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे पंक्ति में टोटल जितने भी लोग होंगे, और वही हमको पता करनी है पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, जितने भी लोग होंगे, लेकिन यहां पे हमको सिर्फ 2 व्यक्तियों का स्थान बताया गया है। आगे हम लेवल बढ़ाएंगे सवालों का अगले क्लास से, तो पैटर्न भी बदलेगा। हमने बताया था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का स्थान पता होता है, ये एक पैटर्न वाले सवाल है। सेकंड पैटर्न का सवाल जो अगले लेक्चर से आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं एक बेसिक सवाल ले लिया हूं जिसमें 2 व्यक्तियों का स्थान बताया गया है, ठीक है। और टोटल लोग पूछ दिया गया है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे हम करते चलेंगे। सबसे पहले मनु के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या, मनु
नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है, ठीक है ना। मनु जो है नीचे के छोर से, यहां पे मनु है नीचे के छोर से 7वें स्थान, इसका मतलब मनु के नीचे 6 लोग होंगे क्या, तभी तो नीचे से मनु का जो स्थान है वो 7वें। ठीक, अब देखो श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यहां पे मनु है तो मनु से 10 स्थान जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे कौन आ जाएगा दोस्तों, श्रेय आ जाएगा, एस फॉर श्रेय। ठीक है, तो हमने कहा कि 10 स्थान ऊपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं श्रेय का स्थान नीचे से देखूं, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम से यहां से देखूं श्रेय का स्थान, तो मनु नीचे से 7वें स्थान, मनु नीचे से 7वें स्थान, 10 कदम ऊपर जाएंगे तो 17वें स्थान हो जाएगा क्या दोस्तों, 17th प्लेस। श्रेय का नीचे से 17वें स्थान है, ठीक ना। अब देखो यदि श्रेय ऊपर की छोर से 8वें स्थान पर है, क्या बोला जा रहा है, यदि श्रेय ऊपर की छोर से 8वें स्थान पर है तो हमको बतानी है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक ना। तो मैं अगर श्रेय को फोकस करूं, किसको, श्रेय को, तो श्रेय का ऊपर से भी स्थान पता है, नीचे से भी स्थान पता है। तो भाई हम ऐसे कई सवाल किए हैं कि एक ही व्यक्ति का अगर इंफॉर्मेशन दिया होता था लेफ्ट से राइट से या फिर ऊपर से नीचे से, तो हम टोटल व्यक्ति नहीं पता कर देते, ठीक ना। ये दोनों को हम टोटल करेंगे जिससे कि टोटल में एक ज्यादा मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक ना। नीचे से 17वां, ऊपर से 8वां, टोटल में एक ज्यादा मिलेगा इसलिए हम एक कम कर देंगे, ठीक। तो एक्चुअल में टोटल कितने लोग हैं पता चल जाएगा, 17 और 8 25, 25 माइनस 1 24, बेहतरीन, ठीक है। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल लोग 24, और इसमें से 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था सवाल में, ठीक है ना। तो मजा आया होगा, सवालों का जो लेवल है लेक्चर वाइज बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, पैटर्न भी बदलते जाएगा। मुख्यतः 3 प्रकार के सवाल आते हमने बताए हैं आपको, ठीक है, 3 प्रकार के सवाल। तो एक प्रकार का सवाल तो फिनिश हो गया आज, जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दिया हो, ये हम फिनिश कर दिए, लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट होगा जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हो। जैसे आज के लेक्चर में हमने लास्ट वाला सवाल किया, ये सेकंड पैटर्न के सवाल का हिस्सा था। आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हो। फिर उसके आगे है ना लास्ट पैटर्न होगा वो बड़ा मजेदार, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों का स्थान बदला जाता है। तो यकीन मानिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस रीजनिंग की सीरीज को जो हम चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप देखेंगे डे बाय डे प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप उसको फॉलो करें। मैं एक तरफ से पूरा रीजनिंग यूट्यूब में निःशुल्क आपको प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% हो चुका है, 60% ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, चलो 50% ही मान लेते हैं, 50% रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। बाकी और जो चैप्टर्स है उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा है मतलब माथा पच्ची वाला, उसके बाद आप देखेंगे काफी आसान चैप्टर, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो सब टॉपिक, वो सब चैप्टर लगभग फिनिश हो चुके हैं दोस्तों, लगभग बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आते हैं, है ना, आपको हम करा दिए हैं, मिक्स्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर्स कोडिंग किए ना। इसके अलावा हमने आपको अल्फाबेट पढ़ाए हैं, ठीक, क्विज टेबल पढ़ाए हैं, सीरीज पढ़ाए हैं जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, ठीक ना। ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं आपको हम, काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन। इसके अलावा डाइस पढ़ा दिए हैं हम आपको, ठीक ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा दिए। मैक्सिमम टॉपिक फिनिश हो चुके हैं दोस्तों। जो
ज्यादातर मतलब सवाल देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये चल रहा है हमारा कौन सा, ये चल रहा है हमारा क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। और रैंकिंग से पहले हमने आपको बैठक व्यवस्था भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसके बाद फिर और क्या क्या बचेगा जो मेन चैप्टर में आएंगे, जैसे कि कैलेंडर है, क्लॉक है, ठीक है, दिशा ज्ञान, डायरेक्शन, जिसको हम डायरेक्शन के बारे में कहते हैं। ठीक है, ये सब बचे हुए हैं। तो चलिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि रीजनिंग एक तरफ से पूरा पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों, पूरा। आप फॉलो करें, और फॉलो कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, चाहे एक चैप्टर फॉलो करें, चाहे 2 चैप्टर, या पूरा रीजनिंग फॉलो करें, ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। लेकिन टाइम पास की तरह ना देखें वीडियो, ईमानदारी के साथ एंड तक आप वीडियो के साथ बने रहें, तभी आप सीख पाएंगे ना जो हम सिखाने का प्रयास किए हैं हमारे लेक्चर्स की मदद से। तो हम आपको चैप्टर वाइज कंटेंट प्रोवाइड करते जा रहे हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बना हुआ है और आगे भी बनते जा रहा है। तो चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर सके। और जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये जो क्लास नोट्स पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक ना, और कहां पे अवेलेबल रहता है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाता है चैप्टर जैसे फिनिश होता है। ठीक है, तो कंप्लीट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं बिल्कुल निःशुल्क, जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव कर सके रख सकते हैं। और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, है ना, एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके एक बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।